हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंक गेट्स। सो फाइनली कल परसों में आपका एग्ज़ाम है और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि लास्ट मिनट टिप्स मैं आपको दूंगा और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैंने अपने एग्ज़ाम लास्ट ईयर मैंने यूज़ किया था, जिससे कि मेरे 19-20 मार्क्स अबव आए थे। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा और लास्ट मिनट टिप्स दूंगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की, मतलब पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए। देखो, सबके अपने अलग अलग स्ट्रेटजी होंगे, लेकिन मैंने जो यूज़ किया था मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका इससे थोड़ा बहुत मैच हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा अल्टर करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इफेक्टिव है, आप भरोसा भी कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश की बात करूँ, कुछ नहीं करना, सिंपल। सबसे पहले मिसलिनियस पे जाना है, पहले जो आ रहा है पहले वो करना है, आरसी को छोड़ के। आरसी छोड़ के जितना जो चीज़ आ रहा है आप वो कर सकते हो। मैं एरर डिटेक्शन नहीं करता था, 5 नंबर तो मेरे वहीं मतलब लेस हो जाते थे, क्योंकि एरर डिटेक्शन मुझे उतना अच्छे से मतलब आता नहीं था। जो चीज़ नहीं आती है वो चीज़ छूना मत, ज़्यादा ट्राई मत करना कि मतलब ये हो जाएगा, तो फिर उस चीज़ से एक्यूरेसी आपकी बिगड़ जाएगी और ओवरऑल फिर एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चीज़ आ रहा है वो चीज़ करना है, फिर लास्ट में 5-7 मिनट आपके पास बच ही जाएंगे, तो उसमें आप आरसी भी कर सकते हो। आरसी के जो सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आप पहले अगर चाहो तो कर सकते हो और बाकी बाद में भी कर सकते हो। दूसरी बात, अब आते हैं हम रीजनिंग पे। देखो, रीजनिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके चलना है। बहुत लोग सोचते हैं पहले मिसलेंस कर लें, फिर उसके बाद पजल्स करें या सेटिंग अरेंजमेंट करें, तो लेकिन उस टाइम प्री के एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, 20 मिनट ही होते हैं। 20 मिनट हम क्या देखेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आपको स्टार्टिंग से ही फ्लो में लेके चलना है। एक बार पजल करने से पहले एक बार देख लेना है कि आपका इस पजल पे मतलब अच्छा स्ट्रांग है कि नहीं, आपको ये पजल आता है कि नहीं। एक बार ससरी निगाहों से 5 से 7 सेकेंड के बीच में आपको देख लेना है कि ये पजल हो पाएगा कि नहीं, कनेक्टिंग क्लू मिल रहे हैं कि नहीं। मिल रहे हैं तो तुरंत उसको फिर आप वो करना स्टार्ट करो और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे फ्लो में चलते रहो। हाँ, कौन से छोड़ने हैं, सबसे पहले अगर आपका बीच में आता है तो एक मीनिंगफुल वर्ड आता है उसको आप स्किप कर देना। दूसरा आपका पेयरिंग वाला आता है उसको आप स्किप कर देना। और जो आपको लगे मतलब 1 मार्क में आपका कुछ ज़्यादा टाइम ले लेगा, 1 से 2 मिनट ले लेगा, तो उसको भी आप स्किप कर सकते हो, बाकी आप उसके आगे फिर आप कर सकते हो, ठीक है। मिसलेनियस में आप ये 2-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बाकी आप फ्लो में चलना है। रीजनिंग में एक बार सरसरी निगाहों से आप देख लेना कि ये पजल या ये क्वेश्चन मुझे आता है कि नहीं। अगर आता है तो मैं तुरंत उसको करके खाली करूँगा, ये नहीं कि पहले हम वो कर लें मिसलेनियस उसके बाद रीजनिंग करें। ये एक आई डोंट थिंक ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप पे सूट करती हो तो आप कर भी सकते हो, बाकी मैंने ऐसे किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, अब लास्ट मैथ्स में आते हैं। बहुत सारे लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। मेरी देखो इसमें थोड़ी सी अलग व्यू है। सबसे पहले अगर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज आता है, अगर आपसे बन रहा है तो आप बना लो, नहीं बन रहा तो उसको स्किप कर दो मेरे हिसाब से। तो पहले आप जो भी स्पीड मैथ से उसको करने की कोशिश करो। रॉन्ग नंबर सीरीज आ रहा है, समझ में नहीं आता तो उसको स्किप कर दो। उसके बाद तुरंत आप डीआई में जंप करो, क्योंकि देखो एज वही लेके चला जाता है जो डीआई और अर्थमेटिक कर पाता है। तो डीआई और अर्थमेटिक में हमें ये फोकस बनाने कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैचअप करने हैं। तो आप क्या करना, आप सबसे पहले स्पीड मैथ्स कर लेना, जितना हो रहा है, नहीं हो रहा है एक बार ट्राई देना, उसके बाद मत देना, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है। आप सबको लगेगा ऐसा मतलब हुआ भी है कि 7 into 5 समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, क्योंकि उस टाइम दिमाग पैनिक कर जाता है। तो अगर एक बार में नहीं बन रहा तो दोबारा उसको ट्राई करने जाना मत, ठीक है ना। उसको फिर बाद में देखेंगे, उस पर मार्क फॉर रिव्यू लगा देना, बाद में देख लेंगे उसको, कोई बात नहीं। वो सिंप्लीफिकेशन ही है, अप्रोक्सीमेशन ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, नहीं समझ में नहीं आ रहा हम बाद में कर लेंगे, हमें बाद में समझ में आ जाएगी। उस टाइम दिमाग थोड़ा पैनिक कर जाता है। आप तुरंत डीआई पे मूव करना, डीआई जितनी बन सके बना लेना। उसके बाद अगर टाइम बचे तो जो फिर मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है उसको करना, उसके बाद आप अर्थमेटिक पे करना, या आप अर्थमेटिक डीआई को स्विच भी कर सकते हो। अगर कोई पहले सोचे कि मैं अर्थमेटिक कर लूँ, बाद में सोचे कि मैं डीआई कर लूँ, तो ये भी आप कर सकते हो। लेकिन पहले मैं डीआई करता था, उसके बाद अर्थमेटिक करता था। अर्थमेटिक अगर आपने 5 से 7 क्वेश्चन भी कर दिया ना तो आप बहुत अच्छा एज लेके चले जाओगे, ये बात मेरी मान लो। तो मैंने तीनों सब्जेक्ट के सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको बता दी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसको फॉलो करना, और मैंने जो भी बताया उसको थोड़ा अल्टरनेट करके, अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करते हो तो ऐसा करने की कोशिश करना। वैसे अब कल ही परसों में एग्जाम है। अब आते हैं लास्ट मिनट टिप्स में। देखो, जितना पढ़ा है आपने, जो पढ़ा है, आपको अपने पर भरोसा होगा ही होगा, ऑफकोर्स होगा। जिसने नहीं पढ़ा है उसको ज़्यादा डर नहीं लग रहा होगा। मैं
प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। जिसने ज़्यादा पढ़ा होगा उसको नर्वसनेस 100% हो रही होगी, एंग्जाइटी हो रही होगी, मॉक में मार्क्स कम आ रहे होंगे। ठीक है, जितना पढ़ा है अब छोड़ दो, अब ऊपर वाले पे भरोसा करो, रघुनाथ पे भरोसा करो, वो आपके साथ हैं। वही आप, जो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा वही आपको एक्सेल दिलाएगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, सबसे पहली बात आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जितना भी पढ़ा है आपने अच्छा पढ़ा है, आपने सबसे अच्छा पढ़ा है। आप सेंटर पे जाओगे, आपको लगेगा, बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जिनके बाल उड़े हुए हैं, बहुत मतलब बूढ़े मतलब लग रहे हैं, बहुत मतलब थोड़े से उम्रदार लग रहे हैं हमसे। मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी जब जाता था तो मुझे लगता है यार ये सब इतने बड़े बड़े हैं, मैं इतना छोटा हूँ कैसे हो पाएगा, लेकिन नहीं, मेरा हो गया। तो मुझे अपने ऊपर भरोसा था, मैं डेडिकेटेड था, पढ़ाई मेरी सच्ची थी, मेरी मेहनत सच्ची थी, इसलिए मेरा हो गया। आपकी भी मेहनत सच्ची है, आप भी अच्छा करके आओगे, मुझे गारंटी है इस बात की, मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ। जिसने अच्छे से पढ़ाई किया, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो आप 100% अच्छा करके आओगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, दूसरी बात, आप पैनिक मत करना। पहला कॉन्फिडेंस हो गया, दूसरी बात पैनिक मत करना। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो सकता है इंग्लिश में आपके अटेम्प्ट्स कम रह गए हों, आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना, कोई बात नहीं। इंग्लिश में आपके 20 से 22 ही अटैम्प्ट हुए, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप जो 30 के 30 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं उससे भी अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। इसमें कोई वो वाली बात नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करता है। तो ये बात आप समझ लेना। दूसरा, पैनिक नहीं होना। कोई भी क्वेश्चन अगर फंस रहा है तो फिर आप सोच रहे अरे यार ये तो आने रही है, ये मतलब हो नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको मार्क फॉर रिव्यू को तुरंत, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उसको लेके बैठे हैं। कभी कभी मैं आपको बोला तो रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, 7 × 5 35 होता है, लेकिन उस टाइम याद ही नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या लिखें, दिमाग पैनिक कर जाता है। तो ऐसा रियलिटी में होता है, तो इन सब चीज़ों से बचना। अगर आपको लगी क्वेश्चन नहीं, वन गो में अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन, स्किप करो, नेक्स्ट करो, उसको बाद में करेंगे हम। थर्ड, मैं आपको बताऊं कि आपका कल परसों में एग्ज़ाम है, जाने से पहले इधर उधर की बातों में मत रहना। नॉर्मल अपना सुबह उठना, फुल 8 आवर्स की स्लीप लेना। मैं जानता हूँ बहुत लोग नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करना 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो। जाने से पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लेना, भगवान को याद कर लेना और अच्छे गाने सुन लेना, भगवान के अच्छे गाने सुन लेना। जाके वहाँ पे सेंटर पे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बात कर रहे होंगे, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग का होता है कि नर्वसनेस में वो बात करना चाहते हैं, अपना थॉट शेयर करना चाहते हैं। तो आपको उन सब लोगों से दूर रहना है, अपना एकदम काम होके अलग रहना है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, जाना है एग्ज़ाम में फोड़ के आना है। आप फोड़ के आओगे, कोई इसमें दोहराई नहीं है। बस इतना चीज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना, पैनिक मत करना। दूसरा, मेडिटेशन करना और अपने आप पे भरोसा रखना। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर हार्ड वर्क। अपने मेहनत पे आपको भरोसा होना चाहिए, आपने मेहनत किया है, आपका अच्छा एग्जाम जाएगा, नो डाउट। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी मैंने बताई। आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी आपको बेस्ट लक, वेरी बेस्ट लक। आप अच्छे से एग्ज़ाम देना। मेरा भी एग्ज़ाम है 24 को, मैं भी बताऊंगा मैंने कितना अटैम्प्ट किया, फिर कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में मैं पोल भी डाल देता हूँ, वहाँ पे आप पोल जरूर कर देना कि आपने कितना अटैम्प्ट किया, कौन सा शिफ्ट था आपका, ये सब। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनका कल परसों में एग्ज़ाम है, ज़रूर शेयर करना, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। और आपको पता ही है हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता हमें, तो वो बात बताइए, उस चीज़ से ज़्यादा डरना नहीं है। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम फोड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताना, अटेम्प्ट्स बताना नहीं है। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।